चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ये क्लम्प मीटर है, सस्ते वाला क्लम्प मीटर है। इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सर्किट डायग्राम और इसके अंदर के कुछ पार्ट के बारे में आपको बताया था। आज जो ये दो फंक्शन और बच गए हैं, ये एक्सटर्नल यूनिट के लिखा हुआ है। ये दो फंक्शन किस काम के लिए होते हैं और इनको कैसे चेक किया जाता है। वैसे तो मैं बताऊं तो ये तो अपने काम के नहीं है, लेकिन आपको तरीका बता देता हूं आपको भी ये कैसे चेक करने होते हैं। तो इसके ऊपर आप लिखोगे तो इस पे लिखा हुआ है विद 261 ओपन 500 वोल्ट इंसुलेशन टेस्टर। यानी ये 500 वोल्ट डीसी तक की इंसुलेशन, यानी इंसुलेशन चेक करने के लिए 500 वोल्ट डीसी तक। यानी ये डीसी फंक्शन है, ये पहले ही मैंने बताया था डीसी फंक्शन है। इसके लिए 500 वोल्ट डीसी। तो उसके लिए चेक कैसे करते हैं वो तरीका बता देता हूँ। मेरे पास वो औजार नहीं है जो 500 वोल्ट डीसी उत्पन्न कर सके, लेकिन तरीका आपको अच्छा तरह समझ में आ जाएगा भी ये कैसे चेक किए जाते हैं। तो इसके लिए दो प्रोब तो ये है ही, एक तो वी ओम वाली, एक कॉमन वाली। इसमें एक प्रोब की ज़रूरत आपको और पड़ेगी, वो मैं प्रोब एक और लगा लेता हूँ। ये तीनों प्रोब अब लग गई। ये तीनों प्रोब से अपने चेक करना होगा। ये जो दो प्रोब है, वी ओम वाली और कॉमन वाली, ये दोनों प्रोब वोल्टेज के लिए होती है। और ये जो तीसरी प्रोब है, तीसरी प्रोब जो ये लगी हुई है, ए एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल इनपुट इसके अंदर जाएगी। तब जब अपने इस फंक्शन को इस एक्सटर्नल फंक्शन पे करते हैं तो ये ऐसे यहाँ वेरिएशन आएगा। वेरिएशन से घबराना नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर आपको चेक करने का तरीका बता देता हूँ, इससे क्या चीज़ चेक होती है पहले तो वो समझ लेते हैं। जैसे ये अपने मोटर की वाइंडिंग होती है, उसके ऊपर इस प्रकार का तार लगा होता है। इसके ऊपर तार के ऊपर एक पॉलिश होती है। इस पॉलिश से यहाँ अपने लगाते हैं इस प्रोब को, तो इस रेजिस्टेंस यानी इसकी रेजिस्टेंस, अगर इस तार को एक तार से दूसरी तार यूँ अटैच है तो एक तार से दूसरी तार में अगर करंट चला गया तो ये शॉर्ट हो जाएगी और वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है। इसलिए जो ये पॉलिश ऊपर की गई है इसको इंसुलेशन कहते हैं। और इसके नीचे जो तार लगा हुआ है वो अलग है। एक तो अपने रबड़ लगा होता तार आता है वो, जैसे इसके ऊपर इसके अंदर तार लगी हुई है, इसके ऊपर रबड़ है। तो ये इंसुलेशन कैसे टेस्ट करते हैं, वो मोटर के लिए होता है। अगर कोई चीज़ और चेक करनी हो तो आप इंसुलेटर कोई चेक करना हो तो आप कर सकते हो, आपके पास अगर वो औजार है तो। उसका तरीका मैं बता देता हूँ कैसे करना होता है। जैसे आप कोई बाज़ार से लेके आते हो, बाज़ार में मिल जाता है 500 वोल्ट डीसी, एक सेल लगता है और ये 500 वोल्ट डीसी अपनी बना देता है। 500 वोल्ट डीसी बनने के बाद ये इसके दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट न्यूट्रल का होता है, एक करंट का होता है। तो इसमें से ये दो तार निकलेंगे। आगे अगर अपनी कोई वाइंडिंग अपने चेक करनी है तो वो वाइंडिंग ऐसे लगी होती है। वाइंडिंग से ये दो तार ऐसे आके यहाँ जो वाइंडिंग के जो दो तार हैं वो यहाँ जोड़ देने हैं। अब यहाँ से 500 वोल्ट क्रिएट होगी। तो जो दो तार मैंने ये जो बताए आपको, एक तो ये वी ओम वाला, एक कॉमन वाला, ये दोनों तार तो आपको क्या करना है, यहाँ इन दो पॉइंटों पे लगा देने हैं। जो ये दो पॉइंट हैं इन पे लगा देने हैं। इनसे क्या करेगा, ये वोल्टेज नाप लेगा कि वोल्टेज यहाँ से कितनी आ रही है। और जो तीसरा फंक्शन जो अपना एक्सटर्नल आपको बताया है, इसकी जो तार है, ये दो तार तो आपको यहीं लगाई रखनी है ऐसे, ये तो वोल्टेज बताएंगी। और तीसरी जो ये तार है, ये तार इस तार के ऊपर लगानी है जिस पे लेमिनेशन हुआ है। इस पे लेमिनेशन हुआ है, इस तार के ऊपर ये लगानी है। तो इस तार के ऊपर लगाओगे, ये तार का लेमिनेशन अगर ख़राब होगा तो यहाँ से करंट क्या है बाहर आएगी। वो करंट बाहर आएगी तो वो क्या है कि इस एक्सटर्नल पॉइंट में करंट जाएगी। तो वो करंट क्या करेगी कि अभी कितनी करंट आ रही है, तो वो वोल्टेज से अपने, क्यों जो अगर ये दो वोल्टेज अपने दो तार जो लगाई हैं ये वोल्टेज नाप रही है, तो अपने रेजिस्टेंस पता करने के लिए पहले वोल्टेज की ज़रूरत होती है V बटा आई। यानी यहाँ दोनों पॉइंटों पे वोल्टेज कितनी है और करंट जो अपने इस वायर के ऊपर अपने ये तीसरी तार यहाँ ऐसे लगा रहे हैं, तो इसमें अगर करंट लीक हो रहा है तो यहाँ से ये करंट है इसके अंदर जाएगा और ये बता देगा कितनी रेजिस्टेंस है। ये लेमिनेशन किया हुआ है, ये लेमिनेशन कितना सही है या गलत है उसके लिए ये काम आता है।
पहले आप इस सर्किट डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको मैं अच्छी तरह से इस सर्किट से आपको समझाऊंगा। आपको सर्किट डायग्राम से कल मैं बताना चाहूँगा, तो आप देख लेना कैसे है। ये अपना एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट, इसके दो पॉइंट है, जो ये कॉमन वाला और ये। अब ये कितने हैं, 7 और 8 नंबर, 2 नंबर है। इस पे लिखा हुआ है 200 मेगा ओम और 2000 मेगा ओम। ये 2, 7 और 8 दोनों फंक्शन हैं। ये एक्सटर्नल फंक्शन के लिए मैंने बताया है। एक्सटर्नल फंक्शन में देखोगे तो यहाँ से कोई इनपुट नहीं है, इसके इनपुट जा रही है वो 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस से यहाँ इन 7 और 8 2। अब अगर मान लो आपने 7 को करना है या 8 को करना है, किसी को करना है, इसको शॉर्ट कर दो। यहाँ से शॉर्ट करोगे तो ना तो यहाँ तार जुड़ी हुई है, ना तो यहाँ तार जुड़ी हुई है, तो ओपन ही है दोनों ऐसे। यहाँ तो यहाँ गए तो 7 नंबर चेक कर रहे हो, यानी 200 मेगा ओम चेक कर रहे हो, तो 7 नंबर शॉर्ट करोगे। तो शॉर्ट करोगे तो यहाँ से अगर मैं जो ये तार लगाई है इस पे तो इसमें जो करंट आएगा, करंट अगर यहाँ से ये लेमिनेशन कमज़ोर है तो इससे करंट बाहर आएगा, और वो करंट इस पिन में आएगा, और इस पिन से कहाँ जाएगा, इस पिन से ये 7 नंबर में होके ये सीधा देखो ये कहाँ जा रहा है, हाई रिफरेंस में जा रहा है, सीधा हाई रिफरेंस में चला जाएगा। और वोल्टेज वाले आप 7 नंबर चेक करोगे, 7 नंबर और 8 नंबर, तो ये देखो वी ओम वाला आप यहाँ से देखोगे तो वी ओम वाला ये देखो यहाँ आ गया, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये यहाँ वोल्टेज, ये वोल्टेज सीधी हाई रिफरेंस में चली जाएगी। और कॉमन वाली ये लो रिफरेंस में चली जाएगी। कॉमन वाली जब देखोगे तो ये लो रिफरेंस में चली जाएगी। 7 और 8 देखोगे तो ये देखो जुड़ी हुई है, ये सीधी लो रिफरेंस में चली जाएगी। इस प्रकार ये क्या है कि ये 2 पॉइंट आपके वोल्टेज चेक करेंगे। एक पॉइंट जहाँ आपकी ये तार है इसके ऊपर लगाना है आपको, इससे आपकी लेमिनेशन कितनी मजबूत है कितनी कमज़ोर है वो यहाँ से बताएगा। अगर लेमिनेशन आपकी बढ़िया है तो यहाँ से कोई करंट बाहर नहीं निकलेगा, आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं बताएगा। अगर ये तार की लेमिनेशन कमज़ोर है तो यहाँ ये लगाते ही आपको इसके अंदर ये करंट जाएगा, करंट जाते ही ये आईसी बता देगी भी इतनी इसकी रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस बताएगी इसकी। इस काम के लिए होता है। और अब एक और मैं बात कर लेता हूँ, बहुत से लोगों के कमेंट आए हैं कि मेरे पास कोई मल्टीमीटर है, कोई कोई कहता है मेरे पास कोई मल्टीमीटर है, उसका सर्किट डायग्राम। तो मेरे पास सभी मल्टीमीटर तो है नहीं, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के दे दूंगा भी आप सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हो। कोई भी मल्टीमीटर हो, चाहे ये मल्टीमीटर हो चाहे कोई और मल्टीमीटर हो, किसी मल्टीमीटर से आप अपना सर्किट डायग्राम बना के उसको चेक कर सकते हो। सर्किट डायग्राम बनाना मैं सिखा दूंगा आपको, एक तो ऐसा और ऐसा, ये दोनों सर्किट डायग्राम बनाना बता दूंगा, और ओरिजिनल सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी बनाना सिखा दूंगा। ये जानकारी आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।